हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 11। हम कर रहे हैं यूनिट 2 जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले हमने इसकी 10 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 4 इसके चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट किया है। ठीक है, आज इसकी लास्ट क्लास लगेगी। इसके बाद आपकी जो है यूनिट 2 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। अगर जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो मेरे को कमेंट कर सकता है, अगर नहीं तो हम कोई नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने 6 यूनिट्स पहले ही कवर कर ली हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ में चैनल को सर्च करके भी आप देख सकते हो। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज यही 2 टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस जो चैप्टर आपका 4 है जो है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें से हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही किया है। इसकी 2 ही क्लासेस हमने लगाई हैं और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको फंड की मूवमेंट का पता लगाना है कि कहाँ पर फंड आपके आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, और 2 ईयर्स के बीच का डिफरेंस आपको देखना है कि एक साल में कितने फंड आए हैं, दूसरे साल में कितने फंड आएंगे, उसको कंपेरिजन किया जाएगा। तो उसी एनालिसिस जब किया जाएगा उसको आप बोलते हो फंड फ्लो एनालिसिस। तो इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टूल दैट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ फंड्स वर्किंग कैपिटल। और इसमें वर्किंग कैपिटल होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, उसी को ये देखता है विद इन अ बिजनेस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। इट हेल्प आइडेंटिफाई द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, गिविंग इनसाइट इनटू 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में या 2 फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उसके बीच में इनसाइट एनालिसिस को ये आपको दिखाता है। तो इसको आप बोलते हो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि फंड की मूवमेंट को बताएगा 2 स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है, कि कितनी मूवमेंट उनके बीच में हो रही है, कितना फंड आ रहा है, कितना फंड जा रहा है, किस तरह के से फंड आपके मूवमेंट कर रहे हैं, उसको ये बताएगा। की कॉन्सेप्ट इसके बीच में देखते हैं। सबसे पहले फंड एंड सेकंड है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स क्या होता है, टिपिकली रेफर टू वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी निकाल के आपका वर्किंग कैपिटल निकलता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, शोज करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो को फंड्स का बिटवीन 2 बैलेंस शीट डेट्स। 2 बैलेंस शीट के बीच में जो फंड का फ्लो होगा उसको ये बताता है। इसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जब स्टेटमेंट की बात आ जाएगी तो बैलेंस शीट को कंपैरिजन कर दिया जाएगा। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के एनालिसिस के कंपोनेंट क्या है। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल में चेंजेस आते हैं जब फंड फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस आप करते हो। कंपेयर किया जाएगा करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को एंड 2 पॉइंट्स इन टाइम। 2 पॉइंट्स को मतलब 2 बैलेंस शीट के करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को कंपैरिजन किया जाएगा, जो शो करता है आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के बीच में। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पर आएगा सोर्सेज ऑफ फंड कि कहाँ से आपको फंड मिलते हैं। तो ये तो बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आपके पास है तब आपको फंड मिल जाएंगे। इशू किया है अगर आपने शेयर को तब आपको फंड मिलेंगे, या फिक्स्ड एसेट को आपने सेल किया है वहीं से आपके फंड्स बनेंगे। और कहाँ से आएंगे, कब का आप कैश आएगा, आपके फंड कहाँ से आएंगे आपके बिजनेस के अंदर, जब आप सेल करोगे एसेट को, जब आप इशू करोगे शेयर को, जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप करोगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब यूज़ कहाँ पे करोगे आप उन फंड्स को। आप परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपको कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, लैंड परचेज करनी है, फिक्स्ड एसेट हो गई, वो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए आपको फंड चाहिए। रीपेमेंट करनी है लोन की, कोई आपके बोरोइंग आपने ली थी, अब उसको रीपे भी तो करना है। डिविडेंड पेमेंट, अगर आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो उसकी पेमेंट करने के लिए आप फंड को यूज़ करोगे। तो यही चीज़ है कि सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से आप फंड लोगे और उसको यूज़ कहाँ पर करोगे। सो यही ये चीज़ बताती है। स्टेप्स इन फंड फ्लो एनालिसिस। तो फंड फ्लो एनालिसिस में किस तरह के स्टेप हैं। सबसे पहले आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो 2 ईयर्स की बैलेंस शीट को कंपैरिजन करोगे। जो भी 2 आपके पास बैलेंस शीट होगी उसको आप कंपैरिजन करोगे, तो उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, करंटली आपके एक बैलेंस शीट से दूसरी बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आए हैं उसको आप देखोगे। उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एंड नेट कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, इसको एडजस्ट किया जाएगा जो कैश में आपकी आइटम्स होती हैं। लिस्ट सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसके बाद लिस्ट बनाई जाएगी आपके पास सोर्सेज की एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की, कहाँ से आपको फंड आया, कहाँ पे आपने उसका यूज़ किया। एप्लीकेशन क्या है, यूज़ करना। प्रिपेयर किया जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद में जहाँ पर आपकी 2 बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका फंड फ्लो एनालिसिस आपका बनता है। इसका पर्पस एंड बेनिफिट क्या है, ये शो करता है कि हाउ अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स ऑपरेशन, कि किस तरह से अपने पैसे को वो अपने ऑपरेशंस को वो चलाती है।
ठीक है, हेल्प करती है मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको डिसीजन मेकिंग करने में एंड फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको कोई करनी है उसमें ये हेल्प करता है। आइडेंटिफाइज हाउ एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज। ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि किस तरह से दक्षतापूर्वक तरीके से आपके लॉन्ग टर्म फंड को यूज़ किया जा रहा है। एंड यूजफुल फॉर स्टेक होल्डर, क्योंकि उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इसके लिए उनके लिए भी यूज़फुल होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है उसको एक्सेस करने के लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपके फंड की स्टेटमेंट को बताया जाता है और कैश फ्लो में कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताया जाता है कि कितना एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपके कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हो। कोई भी ऐसे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, या तो कैश है या तो कैश के समान कोई वस्तु है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, उन्हीं का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इसके अंदर देखा जाता है। इसी को आप बोलते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसके अंदर आपकी 3 तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बनता है, जिसके अंदर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन, जो आपके बिजनेस के कोर ऑपरेशंस हैं उन्हीं से जो चलता है। ऑपरेशन में जो आपका पैसा लगेगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ऑपरेशन से जो होगा, जहाँ से आपको बिजनेस जनरेट होगा, उसी को आप बोलते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। एडजस्टेड नेट इनकम फॉर नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इसके लिए इसको एडजस्ट किया जाएगा इनकम को, ठीक है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, पेमेंट अगर कुछ है, इसके अगर चेंजेस है तो इसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। इसको निकालने के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है लिस्ट ऑल मेजर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, ठीक है, जितने भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट हुई है उसी को इसमें दिखाया जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको कवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो किस तरह से इसको निकाला जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, डिक्रीज इन डेटर्स इसको ऐड करोगे, लेस कर दोगे इन्वेंट्री को, एंड जो आपका निकल कर आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जब आप इसका परफॉर्मा बनाओगे, जो बनेगा आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, एक ईयर की यहाँ पे लिखी जाएगी, एक ईयर की यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा, डेटर्स को ऐड किया जाएगा, लेस किया जाएगा इन्वेंट्री को, जो आपकी टोटल अमाउंट होगा वो आपका दोनों जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। उसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट से आपको कैश जनरेट होता है उसको इसमें लिखा जाएगा। परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर आपने कुछ परचेज किया है या सेल किया है, क्योंकि इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों देखना है, या तो आपने अब इन्वेस्टिंग से कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की है या आपके बिजनेस में किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, कैश का इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो है, तो उसको इसके अंदर देखा जाएगा, या आपने परचेज किया है या सेल किया है इन्वेस्टमेंट को, तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वेस्टिंग में आएगी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये भी आपका इसी तरह से बन जाएगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट को अगर आपने परचेज किया है तो जो आपकी नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आई है उसमें से इसको लेस किया जाएगा। सेल किया है कुछ आपने तो उसको ऐड किया जाएगा, और उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पर बन के आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, जो आपके इशू, रीपेमेंट ऑफ डेट, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अगर आपने कोई इशू किया है, फाइनेंस या इक्विटी है, डेट है, उसको आपको कैश से रिलेटेड अगर कुछ लिया है या देना है आपको, तो वो सब आपका इसमें आए। डिविडेंड की पेमेंट करनी है, अगर आपको बाईबैक ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर करना है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, डेट की रीपेमेंट करनी है, इशू करना है, तो इसके लिए आपको कैश चाहिए। फाइनेंसिंग करने के लिए, आपके वित्त को यूज़ करने के लिए है। एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। अब क्या किया जाएगा, इसको प्रोसीड फ्रॉम लोन किया जाएगा, जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई है उसमें इसको ऐड किया जाएगा, डिविडेंड को लेस किया जाएगा, वहाँ से आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकल के आ जाएगी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आएगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखा जाएगा नेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब इसमें से तीनों के तीनों जो आपकी फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है एंड फाइनेंसिंग है, इनको अब देखा जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इसमें कैश बैलेंस, जो आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है, उसको ऐड किया जाएगा, और इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस को उसके इज इक्वल ये होगा, ठीक है।
उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये शो करता है लिक्विडिटी पोजीशन को। यस, क्योंकि कैश फ्लो है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी लिक्विडेशन फॉर्म में ही होंगी, तो उसको ये शो करता है। हेल्प करता है एक्सेस कैश जनरेटिंग एबिलिटी टू अ बिजनेस एड्स इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। हेल्प करता है ये आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अगर आपको कुछ करें उसमें ये हेल्प करता है। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर यूज इट टू इक्विवेलेंट फाइनेंशियल हेल्थ। सो ये था आज का आपका टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर नज़र रखी। इसको हमने देखा कि किस तरह से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, किस तरह से इसका परफॉर्मा आपका तैयार होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही आपकी यूनिट 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में ही आप क्या कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।